बिलीव इन योर सेल्फ, इसका मीनिंग भी समझना बच्चों आप। इसका मतलब यह है कि भाई जैसे आपने कुछ भी पढ़ रखा है, कुछ बच्चे क्या होते हैं पढ़ के तैयार कर लें तो उसके बाद भी डरते रहते हैं कि यार पढ़ तो लिया है, पता नहीं इसमें से आएगा कि नहीं आएगा। अब ये जो फीलिंग है ना कि यार जो मैंने पढ़ लिया है उसमें से आएगा कि नहीं आएगा, ये सबसे खतरनाक फीलिंग होती है। ये आपको चैन से जीने नहीं देगी, ये फीलिंग आपको चैन से जीने नहीं देती, सांस नहीं लेने देती है। इसलिए बिलीव इन योर सेल्फ। सोच लो कि जो मैंने चैप्टर पढ़ लिया, जो मैंने चैप्टर पढ़ लिया है वो क्वेश्चन आई विल बी एबल टू सॉल्व। वो क्वेश्चन जो चैप्टर मेरा डन है, जो चैप्टर मेरा डन है उसका क्वेश्चन आई विल बी एबल टू सॉल्व। ये विश्वास रखो अपने ऊपर कि जो मैंने पढ़ लिया है ना उसका सवाल तो मैं कर लूंगा। फिर पढ़ो ऐसे ही कि उसका सवाल आपसे हो जाए। यार जिस चैप्टर को आपने 4-5 घंटे पढ़ा है, उसके खूब सारे PYQs किए हैं, उस पर आपने ये भी किया है, यार क्यों नहीं होगा आपसे उसका सवाल। विश्वास रखो खुद पे, सोच के रखो यार ये तो मैंने तैयार कर लिया, ये तो हो जाएगा मुझसे। आपको खुद पे विश्वास रखना पड़ेगा। बिलीव इन योर सेल्फ। यार कम से कम अपनी मेहनत पे, यार जो क्वेश्चन आपसे होगा ना वो वही सवाल होगा जो आपने सीख रखा है, जिस पे आपने मेहनत कर रखी है या जिसको आपने तैयार कर रखा है, वही सवाल होगा ना। उस सवाल से पूछो जो आपसे हो गया है कि वो मुझसे क्यों हो गया है। आपको जवाब मिलेगा अंदर से कि इसलिए हो गया क्योंकि ये मैंने पहले कर रखा था, ये मैंने पहले कर लिया था, इसके जैसा फॉर्मूला मैंने याद कर रखा था, इसके जैसा एग्जैक्ट सवाल मैंने किया हुआ था। ऐसी ही आवाजें आएंगी। पूछ के देखो, टेस्ट दो और उसमें जो सवाल आपसे हो जाता है ना उस सवाल से पूछो कि मुझसे क्यों हुआ है, कैसे हो गया है ये क्वेश्चन मुझसे। आपको समझ में आएगा कि आपने उस पर मेहनत कर रखी है, कभी ना कभी आपने उसके जैसा सवाल किया है। तो अपने ऊपर विश्वास रखो बेटा, होते हैं। जो आप पढ़ रहे हो ना, आपकी मेहनत आपके काम जरूर आएगी, 100% आएगी, आई गारंटी। मैं बोल रहा हूं, ठीक है। तो बेटा चिल रहो, रिलैक्स रहो। सोचो कि यार हम जब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हम जिस चैप्टर पे इतनी मेहनत कर रहे हैं उसका सवाल हमसे हो जाएगा वहां जाके, ठीक है ना। हम इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हो आप किसी चैप्टर के लिए सबसे ज्यादा? मुझे बताओ, उस चैप्टर की पेपर को खाओगे क्या? है उससे सवाल होंगे, क्या कर सकते हो? उसकी क्लास अटेंड कर सकते हो, उसके बाद नोट्स पढ़ सकते हो, उसके बाद उसके एग्जाम्पल कर सकते हो, उसके बाद उसकी एक्सरसाइज कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, उसके बाद उसका टेस्ट दे सकते हो। इससे ज्यादा तो नहीं कर सकता ना कोई कुछ। और ये तो आपने कर लिया, ये तो आप कर ही रहे हो, तो भाई आपसे सवाल क्यों नहीं होगा? आपसे सवाल होगा, 100% होगा, ठीक है ना। बिलीव इन योर सेल्फ, पक्का अपने ऊपर विश्वास रखो बच्चों, विश्वास रखो, होगा। इसी से ही आपका एंजाइटी डिसऑर्डर कम होगा। वरना अगर ये सोचोगे ना कि यार एक तो मैंने कर नहीं रखा और जो मैंने कर भी रखा है ना, पता नहीं इसमें से मुझसे सवाल होगा भी या नहीं, अगर ये सोचोगे ना कि मुझसे इसमें से सवाल होगा भी ना, तो आपको कोई एनर्जी नहीं मिलने वाली, आपका मन शांत होगा ही नहीं। और ये बहुत सारे अच्छे बच्चों की पहचान होती है। ये आपके अंदर की अच्छाई है कि करने के बाद भी ये सोचना कि इसका सवाल मुझसे हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। ये मतलब काइंड ऑफ आपकी एक डाउन टू अर्थ रहने वाली या ओवर कॉन्फिडेंट ना होने वाली क्वालिटी है, ठीक है ना। लेकिन बेटा थोड़ा सा तो विश्वास करना पड़ेगा अपने ऊपर, खुद के लिए ही, कि यार कर लूंगा मैंने इतना पढ़ लिया, 3 घंटे पढ़ लिया, 4 घंटे पढ़ लिया, मैं कर लूंगा इसका सवाल, ठीक है ना। कोई बात नहीं, मुझे इसकी चिंता नहीं करनी, अब जो नहीं हो रखा ना उसको कर रहा हूं मैं,